राजस्थान में आखिर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इग्नोर क्यों किया? वो वसुंधरा जो लगातार 2 बार इससे पहले सीएम रह चुके हैं राजस्थान की, और बड़ा पॉपुलर चेहरा वहाँ मानी जा रही थी। और इसके अलावा ऐसे कई चेहरे थे जो लगातार रेस में थे, लेकिन उन लोगों को दरकिनार करते हुए आखिर भजन लाल पर बीजेपी ने क्यों दौड़ लगाया? इतना ही नहीं, इस 2 डिप्टी सीएम वहाँ पे बनाया गया है। तो वो कौन से 2 डिप्टी सीएम हैं और क्यों बनाया गया है? डिप्टी सीएम का नाम है दिया सिंह, जो दिया कुमारी राजकुमारी हैं, राजघराने से आती है, और प्रेमचंद बैरवा दूसरा नाम है। तो इन दोनों को डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया, और क्या कुछ चला दिन भर घटनाक्रम बीजेपी की राजस्थान को लेकर, क्या स्ट्रेटजी रही? इसके अलावा एमपी में भी 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम, इसी तरह छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम। तो बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है, आज हम इसी पर बात करेंगे। और मैं महादेव बम शंकर न्यूज़ वाला हूँ आपके साथ। नमस्कार। सबसे पहले बात यही कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद वहाँ पर एक तरह से सरप्राइज दिया गया और विष्णुदेव साई को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हुआ छत्तीसगढ़ में, अरुण साव और विजय शर्मा। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह को दरकिनार किया गया और मोहन यादव पर बीजेपी ने दांव लगाया। एमपी की कमान मोहन यादव को दी गई, जबकि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक चुने गए और उसके बाद उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। दूर दूर तक भजन लाल शर्मा कहीं भी रेस में नहीं थे। सांगनेर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने हैं। वे बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं, 56 साल के हैं। भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा बाहरी होने के आरोप के बावजूद सांगनेर से बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की और करीब कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया था। सबसे खास बात यह है भजन लाल शर्मा के बारे में कि वो संघ और संगठन दोनों के करीबी हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह के खास लोगों में शुमार किए जाते हैं। भजन लाल शर्मा 2023 के विधानसभा चुनाव में जो विधायक थे अशोक लाहौटी, उनका टिकट काटकर भजन लाल को टिकट दिया गया था। और जबकि डिप्टी सीएम की बात करें तो दिया कुमारी, इनका नाम लगातार सीएम के तौर पर रेस में चल रहा था। 2023 का चुनाव इन्होंने विद्यानगर सीट से 71,368 वोटों के अंतर से जीता है। दिया कुमारी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई थी। जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती हैं और दिया कुमारी के पास 19 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। दिया कुमारी राजस्थान की राजसमंद सीट से सांसद निर्वाचित हुई। उन्हें कुल वोटों का करीब 70% मिला था। वह 5.5 लाख वोटों के अंतर से जीती थी। तो आप समझ सकते हैं राजकुमारी दिया के बारे में। जहाँ तक उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जयपुर की राजकुमारी दिया के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनकी शादी 1997 में हुई और 2019 में उनका तलाक हो गया। महाराज सवाई पद्मनाभ सिंह राजकुमारी दिया कुमारी के बड़े बेटे हैं। राजकुमारी दिया कुमारी के छोटे बेटे महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश अपने नाना परम पूज्य सिरमौर के महाराजा राजेंद्र प्रकाश के उत्तराधिकारी बने हैं। उनकी बेटी राजकुमारी गौरवी कुमारी अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा युवा राजकुमारी ललित कला में बहुत रुचि लेती हैं। अब बात डिप्टी सीएम जो दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा की। ये दूदू से बीजेपी के विधायक हैं। 35,743 वोटों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की और कांग्रेस के बाबूलाल नागर को इन्होंने हराया। 1995 में ब्लॉक संगठन से राजनीतिक जीवन की इन्होंने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे खास बात यह है कि एक तरफ जहाँ भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा है, तो दूसरी तरफ राजकुमारी दिया जो हैं वो राजपूत हैं। तो इन्होंने एक तरीके से बीजेपी ने दोनों को साधा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के हाशिए पर जो ब्राह्मण चल रहे थे, तो उसको इन्होंने भजन लाल शर्मा को एक तरीके से राजस्थान की कमान देकर इन्होंने जो ब्राह्मण के साथ साथ दलित और यादव को लेकर जो समाजवादी पार्टी और आरजेडी, क्योंकि मोहन यादव को
मध्य प्रदेश में सीएम बनाया तो इस तरीके से उन्होंने साधने की कोशिश की है ब्राह्मण और यादव दोनों को। तो ये सबसे खास बात ये है। और जब भजनलाल शर्मा के सीएम नाम का अनाउंस किया गया तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट रिएक्शन उनका ये था कि सबसे पहले हमारे देश के पीएम मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी का धन्यवाद देता हूँ, वसुंधरा जी का भी धन्यवाद देता हूँ। भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमसे जो राजस्थान की अपेक्षा है निश्चित रूप से हम उसे पूरा करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जो चेहरा है फर्स्ट टाइम ऐसा बना दिया कि सरप्राइज दिया हो। इससे पहले राजस्थान में क्योंकि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया, लेकिन इससे पहले आप देखें तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर पहली बार विधायक बने, उनको सीएम बनाया गया। इसी तरीके से गुजरात में पहली बार के विधायक सीएम बनाए गए विजय रूपानी के इस्तीफा के बाद भूपेंद्र पटेल। इसके अलावा त्रिपुरा राज्यसभा सांसद को सीएम बनाया गया, अप्रैल 2022 में राज्यसभा के लिए चुने गए और मई 2022 में उनको सीएम बनाया गया मानिक साहा को। इसी तरीके से बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा पहली बार के विधायक और सीएम बने। तो इसीलिए लगातार बनते रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि भाई ब्राह्मण को चेहरा को क्यों बनाया गया, तो दरअसल इसके पीछे ये है कि राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मणों की जनसंख्या 7 से 12% के करीब बताया जाता है। इस तरह उनकी जनसंख्या का अनुपात राजपूत और जाटों के आसपास ही है। लेकिन टिकट देने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अन्य जातियों के मुकाबले ब्राह्मणों को कम टिकट दिया। कांग्रेस ने 16 टिकट तो बीजेपी ने 20 टिकट दिए थे, जबकि बीजेपी ने राजपूतों को 25 टिकट और कांग्रेस ने 17 टिकट बांटे थे। बीजेपी ने 33 जाटों को टिकट दिया था तो कांग्रेस ने 36 जाट को टिकट दिया था। इस तरह से देखा जाए तो ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी को ब्राह्मणों की चिंता थी। लेकिन इन सब के बीच भजनलाल शर्मा के सीएम देने से एक बार फिर से कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है वो एक बार फोकस में आ गया है, क्योंकि जब से देश में मंडल की राजनीति प्रभावी हुई, ब्राह्मणों की राजनीति खत्म हो गई। एक दौर ऐसा भी था कि ब्राह्मण ही सीएम होते थे, अगर सीएम नहीं बनते तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता था उनको। आज़ादी के बाद से अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही और सीएम या प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होते थे। लेकिन ज़माना बदला, कांग्रेस और बीजेपी जैसी सवर्णों की पार्टी कहे जाने वाले दलों में भी ओबीसी नेताओं का वर्चस्व हुआ। कांग्रेस जिसके कोर वोटर ब्राह्मण होते थे उसने भी इस जाति से किनारा किया। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कांग्रेस शासित किसी भी प्रदेश में किसी महत्वपूर्ण पद पर ब्राह्मण को जगह नहीं मिली थी। कांग्रेस की राजनीति में ओबीसी सेंट्रिक होती गई। यूपी में भी कांग्रेस लगातार पिछड़े और दलितों को अपना अध्यक्ष बना रही है। बहुत दिनों के बाद अजय राय जो भूमिहार हैं उनको यूपी इकाई की कमान मिली। इसी तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कहीं भी सरकार में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं थे। यही हाल बीजेपी में भी ब्राह्मणों की हो गई। यूपी और आसपास के सभी बड़े राज्यों में दशकों से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद पर ब्राह्मणों की जगह ओबीसी या अन्य जातियों की ताजपोशी होती है। केंद्र में भी पावरफुल मिनिस्टर्स में एक भी ब्राह्मण मंत्रियों के नहीं हैं। ये तो बात रही बीजेपी और कांग्रेस की। इन दलों के इतर जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनमें भी ब्राह्मण हाशिए पर है। ऐसे में यूपी और ब्राह्मण राजनीतिक रूप से निर्णायक भूमिका में होते हैं। यूपी में कांग्रेस इस ताक में थी कि मुस्लिम वोटर्स का वोट मिल ही रहा है, ब्राह्मणों पर फोकस करके यूपी में मजबूत किया जा सके। तेलंगाना में जिस तरह से मुसलमान का वोट कांग्रेस में शिफ्ट हुआ, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि ब्राह्मण और मुसलमानों को लेकर कांग्रेस यूपी में मजबूत हो सकती थी। पर अब यह कांग्रेस के लिए सपना रह जाएगा।